नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन के आगे के पदों को पढ़ेंगे कि जिसमें कवि ने परिवर्तन को विषैले वासुकी नाग के समान बतलाया है, जो अपना प्रभाव इस संपूर्ण धरती पर स्थापित कर देता है। कवि कहते हैं कि इस वासुकी नाग के समान ही परिवर्तन इस धरती पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह छोड़ रहे हैं जगत के विक्षत वक्ष स्थल पर। शत फेनोच्छ्वासित स्वीत फुत्कार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। कि यहाँ कवि परिवर्तन को वासुकी नाग के समान, वासुकी नाग के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस धरती पर, इस धरती के जो शत विक्षत वक्ष स्थल है, उस वक्ष स्थल पर ये वासुकी नाग तुम्हारे वासुकी नाग रूपी परिवर्तन तुम्हारे लाखों चरण जो हैं वह निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि परिवर्तन जो है वह अपने चिन्ह इस धरती पर छोड़ता है, क्योंकि परिवर्तन के चरण जो है दिखाई नहीं पड़ते और वह इस धरती पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। परिवर्तन इस धरती और आकाश को सैकड़ों झाग से उच्छ्वासित भयंकर फुत्कारों से घुमा रहे हैं। आगे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इस परिवर्तन के कि परिवर्तन का मृत्यु ही गरल यानी विष, दंत यानी दांत, कि मृत्यु ही तुम्हारा गरल दांत है और एक युग की समाप्ति ही तुम्हारी केंचुल है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ कवि कहते हैं कि वासुकी के जो विषैले दांत हैं, उस दांत के समान परिवर्तन के दांत मृत्यु है, कि जिसमें जीवों का विनाश होता है। और कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाग कुछ समय के पश्चात अपनी केंचुली बदलता रहता है, उसी प्रकार परिवर्तन की केंचुली एक कल्प यानी युग के समान है, की समाप्ति है। और एक युग के समाप्ति के पश्चात नए युग का आगमन होता है। इस प्रकार कि सारा संसार जो है वासुकी रूपी परिवर्तन का विवर यानी बिल है, और सारी दिशाएं वक्र यानी गोल, सारी दिशाएं ही उसका गोल या गोलाकार घेरा है। कि यहाँ कवि ने वासुकी नाग की तरह परिवर्तन को अलक्ष्य
यानी अनगिनत अदृश्य चरणों वाला बताया है कि परिवर्तन जो है वह किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसके विषय में बतलाया गया है। यहाँ उपमा रूपक और मानवीकरण अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं, अहे दुर्जेय विश्वजीत नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ। यहाँ कवि जो है परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परिवर्तन, कि तुम दुर्जय हो, विश्व को जीतने वाले हो, कि तुम्हारे इंद्रासन के नीचे सैकड़ों जो देवता है और देवता और राजा अपने मस्तक को झुकाते हैं, अपना सर झुकाते हैं और तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करते हैं, कि तुम्हारे ही कारण सैकड़ों अनाथ लोग जो हैं वह निरंतर रथ के पहियों के समान इधर उधर भटकते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि परिवर्तन के कारण लोग उससे प्रभावित होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, कि उनके भाग्य का जो चक्र है वह सदा परिवर्तित होता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि तुम निशंस नभ जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पदमर्दित नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल सिर संचित, आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहिनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल, हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल। कि परिवर्तन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ये परिवर्तन, कि तुम बड़े ही मतलब तुम निर्दयी राजा के समान हो, जो इस धरती पर अनियंत्रित होकर उसे उत्पीड़ित करते रहते हो। और उसे आगे कवि कहते हैं कि इस धरती पर आक्रमण करने में तुम्हारे पास जो भी सैन्य दल है वह अत्यंत विशाल है, और तुम अपने उस सैन्य बल से नगरों को नग्न करके, भवनों को भग्न यानी तोड़ना, भवनों को तोड़कर प्रतिमाओं को खंडित करके, और चिर संचित जो धरती है, चिरकाल से जो धरती है, इस धरती के समस्त वैभव को, कला कौशल को आदि का तुम हरण कर लेते हो, अर्थात उसे नष्ट कर देते हो, छिन्न भिन्न कर देते हो। कि आगे कहते हैं कि यह परिवर्तन, तुम्हारी जो विशाल सेना है उस सेना में अत्यंत भयंकर चेहरे हैं, जो भूकंप, जो आधी व्याधि, अतिवृष्टि, आंधी, उत्पात, अमंगल, अग्नि, बाढ़ और भूकंप आदि के रूप में विनाश इस धरती पर करते रहते हैं। और तुम्हारे इसी विनाश के कारण चारों ओर सर्वनाश ही सर्वनाश दिखाई पड़ता है। कि आगे कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम तो बड़े ही निरंकुश और अनियंत्रित हो, कि तुम्हारे पदाघात यानी पैरों के चरण के प्रहार से यह धरती जो है वह व्याकुलता से हिलने डुलने लगती है, और इस धरती पर
अनेक अघटित घटनाएं घट जाती हैं। तो इस प्रकार कवि परिवर्तन का जो विनाशकारी रूप है उस विनाशकारी रूप के विषय में बतला रहे हैं कि वह विनाशकारी रूप इस धरती को तहस नहस कर देता है और उसी के कारण अनेक परिवर्तन इस धरती पर होते हैं। कि यहाँ कवि ने परिवर्तन का बड़ा ही भयानक जो रूप है उसे प्रस्तुत किया है। यहाँ उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार बताए गए हैं। आगे कवि कहते हैं कि जगत का अविरल हथकंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। कि कवि ने परिवर्तन का जो प्रभाव है उसके कारण जो धरती का हृदय है उसे भयभीत कर देने वाला और परिवर्तन को विनाशकारी बताया है। कवि कहते हैं कि अरे परिवर्तन, इस संसार के हृदय में जो कंपन हो रहा है वह तुम्हारे ही भय का सूचक है। कहने का तात्पर्य कि इस परिवर्तन के भय से संसार जो है वो कांपता रहता है और कि समस्त प्राणियों की पलकों का चुपचाप गिर जाना अर्थात आँखों का सदा के लिए निश्चेष्ट हो जाना तुम्हारा ही आमंत्रण है। कि तुम ही मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हो। इस प्रकार कवि ने परिवर्तन का जो विनाशकारी रूप है उस विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार है। कि हमने आपको परिवर्तन कविता को पढ़ाया है कि यहाँ आप इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।